तो दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसका पति परदेश में कमाने के लिए गया था और वह घर पर अपने ससुर के साथ रह रही थी। उसका जो ससुर था वह काफ़ी रंगीन मिजाजी इंसान था। जब भी अपने बहू को देखता था तो उसके ओर आकर्षित हो जाता था और जो उसका बहू थी वह भी काफ़ी रंगरसिया थी। रोज़ शाम को जब उसका ससुर बाजार जाता था तो वह उससे अपने लिए एक नया अंग वस्त्र मंगवाती थी, क्योंकि उसे नए अंग वस्त्र पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी वह किसी एक अंग वस्त्र को पहन लेती थी तो दोबारा उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। और जो उसका ससुर था वह उसके बारे में सब कुछ जानता था कि जो उसका बहू है वह किस किस्म की महिला है। फिर दोस्तों, इसी प्रकार से एक दिन की बात है, जो ससुर था वह घर के आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था। तब तक अचानक से जो उसका बहू थी उसकी मन बन जाता है। तो दोस्तों, वह उसको अकेले सोते देख उसके बगल में जाकर सो जाती है। और दोस्तों, जब उसका ससुर का नींद खुलता है तो वह अपने बगल में अपने बहू को देखता है तो वह उसे देखकर सब कुछ समझ जाता है कि जो उसका बहू है उसकी अब मन बन चुकी है। फिर दोस्तों, यही सोचकर वह अपने बहू को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है और दोस्तों, जाने के बाद वह उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। फिर दोस्तों, 3 दिनों तक वह उसको उसी कमरे में हिलाता है और तब तक हिलाता है जब तक कि उसकी सारी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब 3 दिन के बाद वह उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो दोस्तों, जो उसका बहू थी वह अब अंग वस्त्र पहनना ही भूल जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार जो ससुर था वह अपने बहू को किस कदर हिला देता है और जो उसका बहू थी वह उसके साथ क्यों कार्यक्रम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली थी। यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी है यह कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, यह कहानी बंगाल के एक छोटे से शहर अंडाल की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम अन्नू था। अन्नू की शादी के लगभग 3 साल बीत चुका था और जो उसका पति था वह परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था और अन्नू अपने घर पर ससुर के साथ रह रही थी। जो अन्नू का ससुर था उसका नाम बालदेव था। बालदेव गांव पर ही खेती किसानी करने का काम किया करता था और पूरे दिन अपने बहू का देखभाल करता था, क्योंकि जो उसका बेटा था वह परदेश जाने से पहले उसको जिम्मेदारी देकर गया था कि पिताजी, मैं परदेश कमाने के लिए गया हूँ, इसलिए अब आपको ही बहू का ध्यान रखना होगा और मैं कमा कमा कर प्रति माह जो कुछ भी पैसा कौड़ी भेजूंगा उसी से आपको घर भी चलाना होगा। फिर दोस्तों, उसके बाद जो बालदेव था वह अपने बेटा के प्रदेश चले जाने के बाद वह अपना बहू का खूब देख रेख करता था और किसी चीज़ का कमी नहीं होने देता था। और जो अनु थी वह काफ़ी रंगरसिया महिला थी। उसे नए नए अंग वस्त्र पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। जिस दिन वह अपना पुराना अंग वस्त्र पहन लेती थी तो दोस्तों, उसका थोड़ा सा भी दिल ही नहीं लगता था और उदास अपने कमरे में लेटी रहती थी। इसलिए बालदेव जब भी शाम को मार्केट साग सब्जी खरीदने के लिए जाता था तो अनु अपने ससुर से बाजार से अपने लिए एक नए अंग वस्त्र लेते आने के लिए बोल देती थी। उसके बाद दोस्तों, जो बालदेव था वह भी अपना बहू अनु का बात मानकर उसके लिए एक नए अंग वस्त्र ला देता था, जिसको पहनकर वह काफ़ी खुश हो जाती थी। फिर दोस्तों, इसी प्रकार से एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था और गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही थी और जो बालदेव था वो रात के समय में अपने घर के आंगन में एक चारपाई बिछाकर लेटा हुआ था। तब तक जो अनु थी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है तो वह उसको देखकर आकर्षित हो जाती है और दोस्तों, उसके बगल में सो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब बालदेव का नज़र अपने बहू अनु पर पड़ता है तो वह देखता है कि जो उसका बहू है वह ठीक उसके बगल में लेटी हुई है। तो वह उसको देखकर समझ जाता है कि जो अनु है अब लगता है उसका मन काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। फिर दोस्तों, यही सोचकर वह अनु को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है और दोस्तों, जब अनु अपने ससुर बालदेव के साथ कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों, बालदेव
कमरे के दरवाजा को अंदर से लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद दोस्तों अनु के साथ इस कदर कार्यक्रम करता है कि जो अनु थी उसकी सारी ज़रूरत और इच्छाएं एक क्षण में पूरा कर देता है। उसके बाद जो अनु थी वो अपने ससुर बालदेव से कहती है कि अरे ससुर जी, आपके साथ तो यह सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप मेरे साथ यह कार्यक्रम बार बार कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ और आप तो जानते ही हैं कि जो आपका बेटा है वह काफ़ी दिनों से परदेश कमाने के लिए गया है और उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है। यदि जगह रहता तो वह मेरे पास आता और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता, लेकिन उसे तो केवल पैसा कमाना है, पैसे के पीछे हमेशा भागता रहता है और मैं यहाँ घर पर उसके याद में तड़पती रहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जब बालदेव अपनी बहू अनु का इतना बात सुनता है तो दोस्तों उसको धीरे धीरे खुमारी छाने लगता है और इस कदर खुमारी छाता है कि दोस्तों वह अनु को उसी कमरे में लगभग 3 दिनों तक दोस्तों हिलाता है और इस कदर हिलाता है कि जो अनु थी उसकी सारी ज़रूरत अब हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और दोस्तों जब 3 दिन बीतता है और जब बालदेव कमरे का दरवाज़ा खोलता है तब तक दोस्तों जो अनु थी उसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वह अपना अंग वस्त्र भी पहनना भूल चुकी थी। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जब भी बालदेव शाम के समय में साग सब्जी लाने के लिए मार्केट जाता था तो अनु उससे अपने लिए एक नया अंग वस्त्र नहीं मंगवाती थी, जो वह पहले बार बार शाम के समय में अपने लिए एक नया अंग वस्त्र मंगवाती थी। अब वो भूल चुकी थी और वह अपने ससुर बालदेव के बारे में भी जान चुकी थी कि जो उसका ससुर है वह भी काफ़ी रंगीन मिजाजी इंसान है। जब भी वह किसी महिला या लड़की को देखता है तो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है और ख़ास करके नए अंग वस्त्र को देखकर उसकी सारी जवानी याद आ जाती है। फिर दोस्तों यही सोचकर वह काफ़ी घबरा जाती है और दोस्तों अपने लिए अंग वस्त्र मंगवाना ही छोड़ देती है। फिर इसी प्रकार से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन बालदेव शाम के समय में अपने बहू अनु से कहता है कि अरे अनु, तुम तो पहले रोज़ शाम को जब मैं बाज़ार साग सब्जी लेने के लिए जाता था तो तुम अपने लिए एक नया अंग वस्त्र मंगवाती थी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ बदल सी गई हो। अब तो मुझे लगता है कि तुम अंग वस्त्र भी पहनना भूल चुकी हो। क्या इस समय तू अंग वस्त्र पहनी हो? उसके बाद जो अनु थी वो अपने ससुर बालदेव से कहती है कि अरे ससुर जी, मुझे आपके बारे में क्या पता था कि आप अंग वस्त्र के इतने दीवाने हैं। उस दिन जब मैं आपके बगल में सो गई और आप मुझे कमरे के अंदर लेकर गए तभी मैं समझ चुकी थी कि आप काफ़ी रंगीन मिजाजी इंसान हैं। और जब आपका नज़र मेरे नए अंग वस्त्र पर पड़ा तो मैं देखी कि आप और भी ज़्यादा जवान हो गए, इसलिए अब मैं आपसे कभी भी बाज़ार से नए अंग वस्त्र नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि अब मैं आपके बारे में जान चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों जो बालदेव था जब वह अपने बहू अनु का इतना बात सुनता है तो दोस्तों वह सब कुछ समझ जाता है कि जो अब उसका बहू अनु है अब वह उससे कोई सामान बाज़ार से नहीं मंगवाएगी। फिर दोस्तों उसको इस बात को लेकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वह अपने बहू अनु से माफ़ी मांगता है और कहता है अरे अनु, छोड़ो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कार्यक्रम हुआ और जो तुम अपना नया अंग वस्त्र पहनना छोड़ चुकी हो इसके बारे में अपने पति को मत बताना, वरना वह मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचेगा। उसके बाद जो अनु थी वो अपने ससुर से कहती है कि हाँ ससुर जी, मैं भी नहीं बताऊंगी उसे, वरना ये भी हो सकता है कि वह भी मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच सकता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो अनु थी वह अपने ससुर के साथ ही रहने लगती है और जब कुछ दिन उनको एक साथ रहते हुए बीत जाता है तो एक दिन जो अनु का पति था वह डायरेक्ट घर पर चला आता है और उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। और जब आता है और जब वह अनु के साथ कार्यक्रम करने के लिए तैयार होता है और दोस्तों जैसे ही उसके करीब जाता है तब तक उसका नज़र अनु के पुराने अंग वस्त्र पर पड़ जाता है। तो वह अनु से पूछने लगता है कि अरे अनु, पहले तो तुम बहुत नए नए अंग वस्त्र पहनती थी और तुम काफ़ी शौकीन भी थी, लेकिन आजकल क्या बात है कि तुम पुराने ही अंग वस्त्र से अपना काम चला रही हो। तो जो अनु थी वह अपने पति को बतलाती है कि दरअसल बात कुछ ऐसा है कि अब महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आपका कमाई भी बहुत कम है और मैं रोज़ इसी तरह से यदि नए नए अंग वस्त्र पहनूंगी तो उतना पैसा कहाँ से आएगा, यही सोचकर मैं अब अंग वस्त्र पहनना ही छोड़ चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों वह किसी तरह से अपने पति को
बरगला देती है, यानी कि उसके साथ झूठ बोल देती है। फिर उसका जो पति था वह भी उसका बात मान जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला इंसान था और वह अपने ससुर बालदेव का भी बात छुपा लेती है। उसके बाद दोस्तों वह भी उसका बात मान जाता है और कितने महीनों के बाद वह घर आया था और दोस्तों उसे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था। उसके बाद दोस्तों वह अपने पत्नी के साथ जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है वह अपना पूरा करता है। उसके बाद दोस्तों जो अनु थी वो अपने पति को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं जो बालदेव था वह अपने घर के एक कमरे से उनकी आवाज़ें सुन रहा था कि जो उसका बेटा और बहू है वे दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, और ख़ास करके अनु की बातें सुन रहा था कि हो सकता है कि अनु उसके बारे में अपने पति को बता दे। यही सोचकर दोस्तों वह छिप कर उनके बातें सुन रहा था। लेकिन जब वह भी अपने बहू अनु का यह बात सुना तो दोस्तों उसको अपने बहू पर पूरा विश्वास हो गया कि जो अनु है वह एक नंबर की महिला है। वह उनके रिश्तों के बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताया। फिर दोस्तों जब सुबह हुआ और जब अनु का पति अपना फ्रेश होने के लिए घर से बाहर चला गया तो बालदेव अनु के कमरे में गया और जाने के बाद वह उसके पैर पर गिरकर माफ़ी मांगा और बोला कि अनु तुम बहुत ही महान महिला हो कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में अपने पति को नहीं बताया, वरना यदि तुम बता देती तो शायद मेरा जो बेटा है वो मुझे घर से निकाल देता। अच्छा हुआ कि तुम इस बारे में उसे नहीं बताई। फिर दोस्तों उसके बाद तीनों लोग इकट्ठे उसी घर में रहने लगे और पहले की तरह जो बालदेव था अपना खेती किसानी का काम करने लगा और अनु अपने पति के साथ अब खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। दोस्तों इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था। केवल दोस्तों यह कहानी में लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बताया हूँ ताकि लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। दोस्तों यह कहानी एक अनसुनी कहानी थी, क्योंकि दोस्तों यह कहानी मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों को भी इस बारे में बताऊं ताकि आप लोग भी इस कहानी को सुनकर दुनियादारी के बारे में समझ सके कि आजकल के जो रिश्ते हैं वे कोई मायने नहीं रख रहे हैं। आजकल के लोग काफ़ी बदल चुके हैं, इसलिए आप हमेशा सावधान रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।